ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत, आपका सोल कार्टोग्राफर। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस गुप्त नवरात्रि में मैं आपको प्रतिदिन माँ भगवती, माँ दुर्गा की साधना से हम जीवन की किन किन समस्याओं से निजात पा सकते हैं बहुत आसानी से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं जिन समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ वो है, अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में लंबे समय से फंसे हैं, लंबा समय हो गया, काफी समय हो गया है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपकी चली आ रही है, लेकिन फैसला अभी तक आपके जिंदगी में आपके फेवर में नहीं आया है। तो आज का ये वीडियो विशेष तौर पे उनके लिए, आज का ये वीडियो उनके लिए भी है जिनका कोई सरकारी काम है और उसमें अड़चने आ रही है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अड़चन आ रही है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है। वो नेतृत्व तो करना चाहते तो हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आज की ये साधना विशेष तौर पे उनके लिए थी। ये आज का वीडियो उनके लिए भी है जिनको अपने परिवार में सही ढंग से जिसके वो हकदार है वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। ये उनके लिए भी आज का वीडियो है जिनको अपने काम में, जो भी उनकी जॉब है, जो भी उनकी सर्विस है, जहाँ भी काम करते हैं, उनमें उनको प्रमोशन नहीं मिल पा। तो ये तमाम तरह के जो मैंने आपको जीवन की परेशानियां बताया, आज का ये विशेष साधना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये उन सबके लिए क्या करना है वो। माँ भगवती, माँ दुर्गा का जो महान ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माँ के 700 श्लोक है, इसलिए दुर्गा सप्तशती 700 को सप्तशती के रूप में बताया गया है। इसमें 13 अध्याय है और हर अध्याय अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आज जो मैंने आपको बताया है कि ये सारी परेशानियां, उससे हम आज की जो मैं साधना बताऊंगा उससे हम निजात पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आज आपको अध्याय 2 है मूल तौर पे। इसकी जो शीर्षक है, ये जो अध्याय का जो शीर्षक है उसका नाम है महिषासुर की कथा और देवताओं द्वारा देवी का आह्वान। तो ये शीर्षक आप जब दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेंगे, जब ग्रंथ लेंगे, तो आपको ये अध्याय 2 के रूप में मिल जाएगा। साधना कैसी करनी है ये मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो ये अध्याय है इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताता हूँ कि क्या है ये, इस अध्याय में क्या होता है। यहाँ पे क्या है कि महिषासुर एक बहुत ही प्रबल राक्षस है और उसने क्या किया है कि देवताओं को हराकर और तीनों लोगों पे उसने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद देवताओं परेशान होके ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाते हैं और अपनी बात बताते हैं कि महिषासुर नामक राक्षस ने ऐसा ऐसा कर लिया है और हर जगह उसने अपना आधिपत्य जमा लिया है, तो आप कुछ उपाय कीजिए। इस बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, ये तीनों गुस्से से उनसे एक ज्वाला निकलती है और उसी वक्त देवताओं के पास से भी एक ज्वाला निकलती है। तो ये दोनों ज्वाला मिलके एक शक्ति रूप का प्राकट्य होता है, जिसको माँ दुर्गा का प्राकट्य कहा जाता है। मतलब माँ दुर्गा वहां से प्रकट होती है, प्राकट्य होती है। तो ये इस अध्याय में है। उसके बाद ये तीनों भगवान, सारे देवताओं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जाइए, युद्ध के लिए जाइए, और महिषासुर की बात करते हैं। और उसके बाद माँ भगवती माँ जाती हैं, उसके लिए अपनी तैयारी करती हैं। और वहां पे क्या होता है कि चिछुड़ नाम का एक राक्षस है जो महिषासुर का सेनापति है। वो जब युद्ध में माँ भगवती की पहली मुलाकात उनसे होती है तो वो उनका अपमान करता है, मजाक करता है। अपमान सही शब्द नहीं होगा, मजाक करता है। उनको ये लगता है कि एक स्त्री
इतने शक्तिशाली राक्षस के सामने कैसे जीत सकती है, जिसके सामने त्रैलोक में कोई नहीं कुछ कर पाया, और जो त्रैलोक को जीत लिया है, तीनों लोक को जीत लिया है, तो एक स्त्री कैसे करेगी? तो एक तरह से उसका मजाक बनाता है। तो ये बेसिकली ये जो अध्याय है, वो इस अध्याय में इस तरह की कथा है। तो अब हम चलते हैं कि साधना की तरफ। साधना इसको कैसे करना है। सबसे पहले साधना के लिए आपको शुरुआत में क्या करना है कि वैसा ही कि हाथ में आप जल लेंगे और आप एक संकल्प लेंगे। ये जो साधना है, ये साधना आपकी 21 दिन की है। तो आप संकल्प लेंगे कि मैं ये साधना इस विशेष प्रयोजन, आपको अपना प्रयोजन बताना है कि किस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बहुत सारे बताया कि कोर्ट कचहरी का काम हो, सरकारी अड़चन आ रही है वो काम हो, या फिर आपको घर में अपने मान सम्मान नहीं मिल रहा वो हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, आपको प्रमोशन नहीं हो रहा, जो भी कोई भी आप एक अपना प्रयोजन बोलेंगे माँ के सामने, संकल्प लेंगे कि मैं बेसिकली ये जो साधना कर रहा हूँ, देखिए मैं अपने ढंग से बोल रहा हूँ। पिछले वीडियो भी मैंने बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, शब्द आपके अपने होने चाहिए। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि आपको जैसा मैंने बताया है वैसा ही आपको उसको रट कर वैसे ही बोलना, बिल्कुल नहीं। यहाँ भावना, आपकी भावना काम करती है कि आप कैसे, ये वैसी ही वाली बात है, माँ से कहने के लिए भावना आवश्यक होती है। शब्द आपके कुछ भी हो सकते हैं। मैं हमेशा, ऐसा नहीं है, जब मैं साधना बताता हूँ तो ये साधना किसी एक धर्म, किसी एक जाति समुदाय के लिए नहीं होती है, वो कोई भी कर सकता है। और इनफैक्ट मैंने कई साधनाएं कराए हैं जो आउट ऑफ इंडिया बाहर के लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन जब उन्होंने मुझसे श्लोक लिया तो वो अपनी लैंग्वेज में अपने ढंग से उन्होंने किया, उनको फल की प्राप्ति हुई, उनको फायदा हुआ जीवन में। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए। जिस ढंग से भी आप बोलते हैं, आपको जो भी भाषा होता है, महत्वपूर्ण है कि आपकी भावना, आप कैसे अपनी बात को कह रहे हैं। तो यहाँ आपको अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में आपको बोलना है कि ये माँ भगवती, माँ दुर्गा, मैं ये अपना नाम लेंगे और अपना स्थान बताएंगे जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ पे आप कर रहे हैं साधना, जो भी शहर के हैं वहाँ का आप नाम लेंगे। अपना गोत्र बताएंगे कि मैं ये गोत्र, और फिर आप ये विशेष अपना प्रयोजन बताएंगे कि मैं इसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसके लिए संकल्प मैं लेता हूँ, लेती हूँ, जो भी है स्त्री पुरुष जो भी है उसके अनुसार आप बोलेंगे। और 21 दिन का मैं आपसे संकल्प लेता हूँ और आप मेरी इस प्रयोजन को पूरा करें, मेरी इच्छा को पूरा करें, इस विश्वास के साथ मैं ये साधना करता हूँ। आप ये संकल्प लेते हैं और ये संकल्प लेने के बाद ये जो आपके हाथ में जो जल है, इस जल को आप, अगर आपके घर में पूजा स्थल है तो बहुत अच्छा, अगर पूजा स्थल नहीं है तो जिस जगह पे भी आप ये साधना कर रहे हैं उस जगह पे आप एक तांबुल को भगवान गणपति के रूप में आप वहाँ पे उन्हें स्थापित करेंगे, एक पान के पत्ता पे उन्हें स्थापित करेंगे और फिर ये जल को वहाँ पे संकल्प के रूप में आपने वहाँ पे डाल दिया, समर्पित कर दिया। अब क्या है कि आपने जो संकल्प लिया है, अब उसके बाद आप साधना की शुरुआत करें। यहाँ सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में एक स्तुति है देवी कवच के नाम से। तो देवी कवच का आप सबसे पहले पाठ करेंगे। इसमें इस कवच का मतलब है कि इसमें आप माँ भगवती से आह्वान करते हैं कि आप हमारे शरीर की रक्षा करें। उसमें वो आपके एक तरफ से शील्ड, आपको हर तरह से सुरक्षित करने के लिए वो कवच का काम, कवच का, देवी कवच का मतलब है कि कवच। तो सबसे पहले आप उसका पाठ करेंगे। ये पाठ करने के बाद आपको उसके जस्ट तुरंत बाद मिलेगा अर्गला स्तोत्र, उसका पाठ करेंगे। ये दूसरे नंबर पे देवी कवच के बाद दूसरा अर्गला स्तोत्र। अर्गला स्तोत्र हो जाने के बाद आपका जो तीसरा है कीलक है, आप वहां पे कीलक का पाठ करें। जब ये तीनों पाठ हो जाएगा उसके बाद आप अध्याय 2 का ये पाठ करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि देवताओं द्वारा देवी का आवाहन और महिषासुर की कथा जो आपको शीर्षक है, आप उसका पाठ करेंगे।
ये पाठ हो जाने के बाद 11वें अध्याय में नारायणी स्तुति है। तो वहां फिर देवताओं द्वारा उनकी स्तुति है, तो वो आप पाठ करेंगे। नारायणी स्तुति आपको अध्याय 11 में मिल जाएगा, वो करेंगे। ये जब हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर क्षमा प्रार्थना आप करेंगे। माँ अपने शब्दों में मैंने जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो, जो भी गलती हुई हो, तो उसको क्षमा करें माँ। और मैं जो इस दिन का संकल्प लिया हूँ आप इसे मुझसे पूरा करवाएं। क्योंकि एक चीज तो आप हमेशा याद रखिए कि आप कितने भी इच्छा रख लीजिए, कितने भी मेहनत कर लीजिए, जब तक भगवती का आशीर्वाद, गणपति का आशीर्वाद आपके पास नहीं होगा, आप उस संकल्प को भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो ये हमेशा बोलना है कि मैं करना चाहता हूँ, मैं संकल्प लिया हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि आपके बिना ये संभव नहीं। और ये वैसे ही उस भाव से आप बोलेंगे जैसा एक बच्चा, एक पुत्र अपनी माँ से कहता है। आप बहुत प्यार से अपनी भावना को रखिए और फिर आप देखिए कि आपकी ये साधना जो 21 दिन का है, एक पूर्ण होते होते कैसे आपके जीवन में अंतर आता है, जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान थे। ये भी हो सकता है कि इन बिटवीन, उस बीच में ही आपकी ये इच्छा, मनोकामना जिसके लिए आप कर रही है, पूरी हो जाए। हाँ, एक विशेष बात, इस साधना को करने का एक खास समय है। उस समय पे अगर आप करते हैं तो सबसे बेहतर होगा। जो सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है वो मैं बोलता हूँ सुबह प्रातः काल के 3:20 3:20 से लेकर आपका 3:40। ये जो होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, जिस समय आपको ये करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा और टाइम आप बढ़ा सकते हैं। 3:40 जो बोला हूँ, 3:40 की जगह आप 4 बजे तक भी कर सकते हैं, अगर आपको उठने में या साधना की शुरुआत करने में देर। ये तो एक पहला वक्त हो गया। दूसरा वक्त आप इसे 4 से 6 के बीच में भी कर सकते हैं। अगर उस वक्त आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो अगर देर से उठते हैं तो भी वो वक्त भी चलेगा। लेकिन सबसे जो बेहतरीन जो वक्त है वो मैंने आपको बताया कि 3:20 से लेकर 3:40, ये पहला ऑप्शन। दूसरा मैंने आपको बताया कि 4 से 6 के बीच में कर सकते हैं। तीसरा संध्या प्रहर जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय होता है कि शाम में 7 बजे से लेकर आपको 9 बजे के बीच में आप ये साधना कर सकते हैं। और अगर आप इस वक्त भी नहीं कर सकते हैं तो जो और दूसरा वक्त होता है वो होता है मध्य रात्रि, रात के 12 बजे जो होता है, जैसे 12 बजा उस समय आप 12 बजे से लेकर आपका जो 1 बजे का जो वक्त होता है उस समय ये ध्यान रखेंगे कि निश्चित टाइम जो है जिसमें आपको नहीं करना है वो है 2 से 3। तो आपको मैंने कुछ समय बताया है, आप इस वक्त में ये साधना कर सकते हैं। हाँ, एक और विशेष बात कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वक्त मिला, कभी आप सुबह कर रहे हैं, कभी आप शाम कर रहे हैं, कभी मध्यरात्रि, ऐसा नहीं है। कोई भी जो आपको सुविधा लगता है, आप जो भी आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका अपना व्यवसाय है, जो भी आप काम करते हैं, गृहस्थ हैं, जो भी है, अपना एक खास वक्त जरूर रखेंगे कि जब भी आपको साधना करना है वो आपके अपने अनुसार होगा। जो मैंने आपको अलग अलग अवधि और समय बताया उस अनुसार आप कर सकते हैं ये चीज। जब भी माँ भगवती की साधना करेंगे तो सबसे पहले, ये तो मैंने आपको बताया कि सीरीज में बताया कि सबसे पहले आप देवी कवच करेंगे, उसके बाद अर्गला स्तोत्र करेंगे, फिर कीलक करेंगे, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद नारायणी स्तुति करेंगे और शिष्य। लेकिन जब संकल्प लेने के बाद सबसे पहले जो आप शुरुआत करेंगे वो हमेशा, जब भी माँ भगवती की साधना करते हैं तो उनका जो विशेष मंत्र है वो जरूर पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ये मंत्र जो है ना, ये कभी भी हमेशा के लिए याद रखिए। कभी भी आप माँ भगवती
माँ दुर्गा की साधना करते हैं, कोई भी साधना किसी भी चीज़ के लिए, तो ये शुरुआत में जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने शुरुआत किया और फिर जैसा मैंने आपको सील बताया वो करेंगे और आखिरी में आप क्षमा प्रार्थना करेंगे। और बस आप 21 दिन तक आप ये साधना करके देखिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इसके अलावा फिर भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आई हो और आप मुझसे और विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क करें, आप मुझे DM करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा।